चाचा के हाँ, भैरम चाचा के हाँ, माया के हाँ, माया के हाँ, और नाम ज्यादा मशहूर। आवा भैया बोने में एक एक जने का अरे जो को अब ताकि बैठ अरे सब जने इकट्ठा हो जाता तो ये मुँह फोन करेंगे हमारे पर। अब ये एक थवा लगा है फोन है ये देखा एक जला का दूसरा तो कथा सुन होबे कर दिया। जब तक हम देह में प्राण रहे तब तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। यह व्रत संतान को बढ़ाने वाला या तुम ही थोड़ी दारे का मतलब हलो हलो करा कि चिंता न कर मैं आयो वाला है। हे स्त्रियों सुख सौभाग्य को देने वाले इस व्रत को हम करती हैं। हे देव की उन स्त्रियों का वचन को सुनकर उन दोनों ने भी इस व्रत को करना आरंभ किया। वही अपने जीवन पर्यंत व्रत करने की प्रतिज्ञा करके व्रत का डोरा हाथ में बांधा और वह स्त्रियां अपनी स्त्रियों समेत अपने घर को गईं। फिर बहुत काल के बाद चंद्रमुखी प्रमत्त होकर उस व्रत को भूल गई और हाथ में डोरा नहीं बांधा। हे देव की इसी प्रकार भद्रमुखी भी व्रत करना और डोरा बांधना भूल गई। डोरा बांधना भूल गई तो हे देव की इसी प्रकार भद्रमुखी भी व्रत करना और डोरा बांधना भूल गई। तब उन दोनों के बाद रानी मरने पर बंदरिया और सुभान ने वो ब्राह्मणी मरने पर मुर्गी का जन्म पाया। वे बालक माता के समान रूपवान और पिता के समान धर्मात्मा और गुणशाली हुए और अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण कर रखने के प्रभाव से यहाँ भी वे दोनों सखी हुई। उन दोनों की प्रीत पहले के समान थी। वो बहुत समय अर्थात युवावस्था के अंत में उसी स्त्री नाम छत्राणी को मध्यावस्था में एक पुत्र हुआ जो रोगी गूंगा और मंदमती तथा साफ बोलने वाला न था। हे महाभागी देव की अत्यंत दुख देने वाला भी पुत्र वो 9 वर्ष का होकर के मर गया। तब क्या हुआ? पुत्र के शोक से व्याकुल स्त्री को देखने के लिए उसकी सखी भूषणा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्रों सहित आई। सखी भाव से प्रेमा कुल में कहे तुम एक काम अलंकार के अपने स्वरूप से ही शोभायमान ब्राह्मण की स्त्री रानी को देखने आई। पूर्व जन्म में कुकुटी मुर्गी थी तो भी इस व्रत को स्मरण करने के प्रभाव से बहुत पुत्र वाली हुई। इस प्रकार पुत्रवती उस ब्राह्मणी को देखकर रानी क्रोध की मारे जलने लगी और क्रोध युक्त उस ब्राह्मणी को घर भेजकर उसके पुत्रों को मारने का उद्योग करने लगी। मन में निश्चय करके ये दयाहीन रानी उसके पुत्रों से घात करने लगी। एक दिन उसके पुत्रों को अपने घर बुलाकर भोज के बहाने अन्न में विष मिलाकर खिला दिया। उस अन्न को भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी माता के पास आए, परंतु इस व्रतराज के प्रभाव से उसके लिए विष भी अमृत सा हो गया। तब रानी ने यह चरित्र देखकर उनको यमुना में स्नान करने को भेजा। रानी के सिखाए हुए नौकरों ने उन सबों को यमुना में डुबाने लगे, परंतु इस व्रत के प्रभाव से यमुना का जल उनके जांघ तक ही रहा। अब उसमें भी न वो जब डूबे तो फिर उस पापनी ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि इनको वन में ले जाकर किसी के अनजाने किसी के बिना जाने शस्त्रों से इनको मार डालो। वे दुष्ट स्वभाव वाले पापी नौकर अच्छा कहकर ब्राह्मणी के पुत्रों को वन में ले गए और तीखी तलवार से उनका वध निश्चय कर दिया। निर्दय और निष्ठुर हो प्रहार करने लगे कि उनकी माता के प्रभाव से दुष्टों ने शस्त्र प्रहार कर तर्ण के समान लगे हुए बालक प्रसन्न मन खड़े रह गए। उस रानी ने बालकों को मारने का बहुत उपाय किया परंतु बार बार मारने का उपाय करने पर जीते ही रह गए। इस आश्चर्यमय बात को देखकर अपनी सखी भूषणा नाम ब्राह्मणी को बुलाया और आदर सहित अच्छे आसन पर बैठाया। वह रानी ब्राह्मणी से पूछने लगी कि हे बहन तुम सत्य कहो, कौन ऐसा उत्तम व्रत यज्ञ दान तप और पुण्य किया है जिससे तेरे पुत्र चिरायु हैं? हे शुभान्य तू बहुत संतान वाली और बिना किसी आभूषण अलंकार आदि के अपने पति को प्राण से प्यारी है। जैसे वर्षा काल में बिजली की शोभा होती है उसी प्रकार तुम भी शोभायमान हो। भूषणा ने कहा देवी अपने पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत को सुनो। मैं कहती हूँ अयोध्या जी में हम तुमने जो कुछ भी व्रत किया था क्या उसको इस समय तुम भूल गई हो? प्रमत्त हो हम दोनों ने उस व्रत का त्याग किया जिससे तू बंदरिया हुई और मैं कुकुटी का जन्म पाया मुर्गी का। फिर भी चपलता के कारण तुमने उस व्रत का स्मरण नहीं किया। मैंने तो सर्वभाव से श्री शिव जी का ध्यान करके पक्षी के जन्म में नाना प्रकार के दुख मिलने पर भी मन से व्रत का अनुष्ठान किया। तो हे भद्रे पुत्रों के दीर्घायु होने का यही एक कारण है और मैं कुछ नहीं करती हूँ। लोमस ऋषि बोले इस प्रकार उस सखी का वचन सुन और पूर्व जन्म का स्मरण करके रानी ईश्वरी ने उसके साथ विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र पौत्र हुए। इस लोक में वह नाना प्रकार की सुखों को भोग कर अंत में वह शिवलोक को गई। हे कल्याणी हे देव की तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। इस दिव्य व्रत के आचरण करने से तेरे भी पुत्र जीवित हो जाएंगे। देवकी ने कहा
सुख को देने वाले इस व्रत को अच्छी प्रकार कहिए, जो कि पुत्र वृद्धि करने वाला, अंत में शिवलोक को देने वाला। लोमस जी ने कहा, भद्रे भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नदी आज जलाशय पर स्नान कर मंडल बनाओ, उसमें पार्वती सहित शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करे और व्रत का डोरा हाथ में बांधे और ये कहे कि अपने जीवन पर्यंत ये अपनी आत्मा शिव जी को अर्पण किया है। इस प्रकार नियम कर उस दिन से आरंभ करे। सोना चांदी अथवा सूत के डोरे को हाथ में बांधे और हर महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन कपड़े में ढाप कर कुछ ब्राह्मण को देवे और अपने भी वही भोजन करे। हे देवी देवकी, इस प्रकार व्रत करे और वर्ष के अंत में भी इस व्रत का आचरण करे। वर्ष दिन तक जब तक व्रत निर्विघ्न हो जाए तब उद्यापन करके शिव जी की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण की मूर्ति बनावे, उसे तांबे के बर्तन में रखकर अलंकार सहित आचार को देवे। पुष्प, कुमकुम, सिंदूर, तांबूल, अंजन और वस्त्र आदि से सुवासिनी स्त्री की पूजा करे। संतान को बढ़ाने वाले इस व्रत को करके संपूर्ण पापों से छूटकर और आरोग्यता युक्त सुख भोग कर संतान को बढ़ाकर शिवलोक में निवास करता है। यह आख्यान सहित व्रत मैंने तुमसे कथा। हे देव की इस व्रत को प्रयत्न करो, तुम्हारे भी पुत्र जीवेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि लोमस जी देवकी से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। लोमस ऋषि ने जो बताया था वो सब देवकी ने किया। इस व्रत के प्रभाव से देवकी ने मुझे उत्पन्न किया, अर्थात कृष्ण भगवान को उत्पन्न किया। हे युधिष्ठिर, इसलिए पापों का नाश करने वाला, सुख संतान को बढ़ाने वाला यह व्रत पुरुषों और स्त्रियों को सबको करना चाहिए। जो मनुष्य आख्या सहित इसको पढ़ते व सुनते हैं उसके सारे पाप छूट जाते हैं। सुख और मोक्ष की कामना से जो स्त्री शिव जी को हृदय में रखकर इस व्रत को करेगी वह सब पापों से छूटकर अनेक सुख भोगने वाली होगी। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। कौन आवे तो मैं कह दे कि ओम शिवकार शंकर भगवान महादेव हर हर महादेव हर हर